तो अब मैं धौलपुर की जिला कचहरी में आ गया, वकीलों के बीच में, कुछ मुवक्किलों के बीच में। मैंने सोचा थोड़ा यहाँ से भी जायजा लिया जाए और माहौल क्या है पता किया जाए। कुछ लोग यहाँ हैं। तो आप वकील हैं? मैं तो जर्नलिस्ट पत्रकार हूँ। जर्नलिस्ट हाँ? जर्नलिस्ट पत्रकार हैं ये। अरे इनको बताने दीजिए ना, बता लेंगे। रमेश आप हाँ? रमेश दीक्षित नाम है, मैं मीडिया से हूँ। ओहो, तब तो चलिए हमारे मतलब के मिल गए। तो यहाँ कहाँ, कचहरी में? आज थोड़ा सिटिंग हो जाती है यहाँ, हाँ? सिटिंग हो जाती है यहीं पे सर, डेली सिटिंग होती है। डेली आते हैं? यहाँ से मिलता है कुछ ना कुछ, हाँ? यहाँ से भी कुछ ना कुछ मिलता है ना। हाँ, यहाँ तो कचहरी में क्या नहीं मिलता। तो रमेश जी, मैं जानने के लिए आया हूँ कि धौलपुर में ये 4 सीटें हैं, इसका माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो अभी क्लाइमेक्स में चल रहा है, शुरुआत हो रहा है। और राजा खेड़ा में जैसे डायरेक्ट फाइट हो रही है कांग्रेस की बीजेपी की। ठीक। बीजेपी के जो है पिछले जो चुनाव में अशोक शर्मा जी जो चुनाव लड़े थे इनसे, वो उनकी डेथ हो गई। अब उनकी पत्नी को पार्टी ने चुनाव टिकट दिया है। कस बकस पे चुनाव चल रहा है, क्योंकि इनका पिछले विधायक का जो कुछ विरोध है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है। ये नया चेहरा इसलिए कहा थे लोग, ज़्यादातर उनके पक्ष में चल रहे हैं। लेकिन चुनाव का कोई पता नहीं, आखिरी टाइम तक चुनाव बदल सकता है। अच्छा, ये धौलपुर भी, आप तो पत्रकार हैं, यहीं लंबे समय से पत्रकार। हाँ, ये धौलपुर भी बड़ी गजब जगह है। 4 विधायक पिछली बार जीते, 3 कांग्रेस से, 1 बीजेपी से। जो बीजेपी से जीती वो कांग्रेस में चली गई। कांग्रेस वाले जो है मलिंगा गिरिराज सिंह ने, उन्होंने अभी मारा पीटा है, उसको देखने के लिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे अधिकारी को गए। उनको कांग्रेस ने कार्रवाई की, वो बीजेपी में चले गए। 2 सिटिंग विधायक पाला बदल लिए, 1 सिटिंग विधायक का टिकट कट गया। तो ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग बीजेपी से रहे फिर कांग्रेस में चले जाएं, कांग्रेस में रहे बीजेपी में आ जाए? असल में बात यह है धौलपुर की राजनीति में व्यक्ति की पूजा ज़्यादा है, व्यक्ति से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आइडियोलॉजी से और पॉलिसियों से और पार्टियों से लोग कम जुड़े हुए हैं। व्यक्तिवाद की यहाँ राजनीति होती है, और जो व्यक्ति जहाँ पर जाता है, किसी भी दल में चला जाए, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। कहा कहते हैं यहाँ उन परिस्थितियों के बस कहा कहते हैं जो चुनाव होता है, ना कि पार्टी के बस। ये भी एक गजब बात है। अभी देखिए, मैं पिछले चुनाव 2018 आया तो शोभा रानी धौलपुर से बीजेपी से लड़ रही थी, और उनके जो जीजा हैं डॉक्टर कुशवाहा, शिवचरण कुशवाहा ना, शिवचरण कुशवाहा, वो कांग्रेस से लड़ रहे थे। 2023 में मैं आया तो शोभा रानी कांग्रेस से लड़ रही है, शिवचरण कुशवाहा बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो क्या है कि उन्होंने शोभा रानी ने पाला बदल दिया। राज्यसभा चुनाव में कहा तो उन्होंने फैसले लेके और उसको कांग्रेस को खुले में समर्थन दिया। तो अब वो तो उसी दिन से कांग्रेस के विधायक के रूप में हो गए। अच्छा, ये क्या कारण है कि ये दोनों पार्टियां जीजा साली को ही देती हैं वोट, टिकट? ऐसा है, यहाँ बहुत दिनों से राजनीति इस तरह हो रही है। अभी पिछले 2-3 चुनावों से तो ये पहले चुनाव में ये कांग्रेस में थे, शिवचरण कुशवाहा, वहाँ कांग्रेस में उनका कोई हिसाब किताब नहीं बैठा। जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की उनके शोभा रानी ने, तो स्वाभाविक है कि उनको बीजेपी में जाना ही था। कहा कहते चुनाव तो लड़ना ही था उनको। कहा कहते क्या, अच्छा आपको क्या लग रहा है राजस्थान में क्या होगा? राजस्थान में मेरा तो विचार, मेरा जो सर्वे चल रहा है उसमें कांग्रेस रिपीट हो रही है। फिर ये अपनी योजनाओं की वजह से? योजनाओं की वजह से क्या है, योजनाओं की भी तो वजह है, उसने बहुत दिया है, सब कुछ दिया है। कहा जिसने जो मांगा वो दिया। लेकिन अभी राजस्थान में बीजेपी का सेटलमेंट नहीं हो रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। 5 एमपी उन्होंने उतार दिए नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे। अब नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे 5 अगर जीतने की पोजीशन में होंगे तो उनका चेहरा आगे आ जाएगा। अगर उनमें से भी चेहरा अगर कोई एमपी अगर उन जो लड़ा रहे हैं उनको अगर हार गए तो उनकी पोजीशन खराब होगी। अभी उन्होंने मुख्यमंत्री का जब तक चेहरा घोषित नहीं किया, जब तक आज पोजीशन अनसर्टेन है। अच्छा, वैसे एक बात है, जो हाल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का है, वही हाल राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की है। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अपनी योजनाओं, लाडली बहन, और उसकी वजह से वो फाइट में बने रहे और चुनाव को एक तरफा नहीं जाने दिया, ठीक उसी तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत अपनी चिरंजीवी योजना, गैस सिलेंडर, महिलाओं को मोबाइल की योजना, ये सारी जो
8-10 महीने में वो योजनाएं लाए हैं, उससे वो चुनाव को एक तरफा जाने से रोक पा रहे हैं। हालांकि आप क्या मानते हैं? धौलपुर से सर। इसको छोड़ दीजिए, धौलपुर के बारे में बताइए, राजस्थान के बारे में। भाई राजस्थान के बारे में तो मेरा आकलन यही है, मैं जयपुर भी गया हूँ, अजमेर भी गया हूँ, काफ़ी जगह घूमा हूँ। वहाँ गहलोत का मुझे अच्छा मामला लगता है। एक तो सबसे बड़ी ये है कि वो चिरंजीवी योजना अच्छा वो हुआ है उनका, और वो जो गरीबों के लिए योजना बनाई है उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है सब। रहा धौलपुर का, तो धौलपुर में संभावना ये है कि कस्माकस लड़ाई है सब, और वो बासपा और कांग्रेस की लड़ाई चल रही है यहाँ बीएसपी से। भाजपा लड़ाई में हाँ, भाजपा तीसरे नंबर पर जाएगी। और रहा राजाखेड़ा का, राजाखेड़ा में एक तरफा चुनाव चल रहा है। नीरजा के लिए पूरा राजाखेड़ा समर्पित है, बीजेपी कैंडिडेट। देखिए, यहाँ पर 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी बहुत त्रिकोणीय संघर्ष में है। एक धौलपुर की सीट है और एक बाड़ी की सीट है। बाड़ी वही सीट है जो गिरिराज सिंह की है। मैं ऐसे ही हर जगह चलते फिरते लोगों से बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता रहता हूँ, समझ रहे कि नहीं? हाँ तो करिए, बताइए, छोड़िए। हाँ, मेरा विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा है, और राजाखेड़ा क्षेत्र में बीजेपी की बहुत तगड़ी लहर है। वो जो उनके कैंडिडेट थे, उनकी डेथ हो गई, उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही है, तो वो सहानुभूति की लहर शायद। अशोक शर्मा जी की धर्मपत्नी है नीरजा शर्मा जी। एक तरफा चुनाव है, कोई मुकाबला नहीं है, और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। और यहाँ धौलपुर में तो ये है कि बीजेपी हाथी की टक्कर है, बीएसपी की टक्कर है। किससे भी हो, बीएसपी की टक्कर है, पहले नंबर पे बीएसपी रहेगी। और राजस्थान में क्या लग रहा है? राजस्थान में तो अब ये है कि हम राजस्थान में कोई घूमे नहीं है, पूरे क्षेत्र की तो आप देखिए, जो दिल्ली संभावना ये है कि राजस्थान में बैठे हैं, जो कहीं नहीं जा रहे, जो मुंबई में बैठे हैं, वहाँ बैठ करके सब हर बार बदलाव होता रहा है। 5 साल बाद देखो अब की जनता क्या करती है। हर बार बदलाव होता रहा, जो रिवाज है वो कायम रहेगा काम रहेगा शायद। जी राजस्थान में जी है।